जय हिंद साथियों, आज हम आप लोगों को बताएंगे यहाँ पर वर्ग के मॉडल के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। जो वर्ग से बेसिक, जो वर्ग से रिलेटिव जो क्वेश्चन आते हैं उसको कैसे करेंगे। जाहिर सी बात है, देखो वर्ग का मतलब होता है फोर साइड इक्वल। फोर साइड इक्वल के कहने का मतलब ये है कि इसकी चारों साइड क्या होता है, बराबर होता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ये दो होगा, इसका एक साइड दो होगा तो ये भी दो होगा, ये भी दो होगा, ये भी दो होगा। मतलब इसका फोर साइड इक्वल होता है, मतलब चारों साइड क्या होता है, बराबर होता है। और ईच एंगल 90 डिग्री। अगर यहाँ पे इसका हमेशा ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। ठीक है, ये बात याद रखना। और मान लेते हैं कि यहाँ पर इसको ये मानते हैं, इसकी एक भुजा ए, तो ये भी ये होगा, ये भी ये होगा, और ये भी ये होगा। ठीक। और यहाँ पे जो है तो हम आप लोगों को बता देंगे वर्ग का क्षेत्रफल। मैक्सिमम बच्चों से पूछते हैं, छोटे छोटे बच्चों से 7, 8, 9 बच्चों से पूछते हैं, तो ये नहीं बता पाते हैं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर। ठीक। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 इंटू साइड, मतलब 4 है। साइड ए का मतलब है कि भुजा की लंबाई है, एक भुजा की लंबाई है 4। परिमाप का मतलब ये समझ लो, किसी भी चीज का परिमाप निकालना है, चाहे वर्ग का हो या आयत का हो या त्रिभुज का हो, चाहे कोई भी त्रिभुज हो, चाहे कोई भी, मतलब किसी भी चीज का परिमाप निकालना। तो परिमाप का मतलब होता है, परि मतलब चारों, और माप मतलब मापा, चारों को मापना जो है परिमाप कहलाता है। अब ये बात याद रखो, जैसे 1 2 3 4, ये कितना साइड है, 4 है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 है। कोई पूछेगा इसका साइड क्या होगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हम बोले हैं कि चारों को माप कर दो, उसको परिमाप कहते हैं। इसको चारों को माप दो, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, 1 2 3 4, चारों साइड को जोड़ दिए हैं तो एक कितना ये है, चार गो है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 है, तो इसका परिमाप कितना हो गया, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है कि फोकस करना है, इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 4 है। ठीक है। अब यहाँ पे हमको ये देखना होगा कि वर्ग का विकर्ण, बहुत बच्चे को क्या कहते हैं, सिर्फ क्षेत्रफल और परिमाप याद रखते हैं, विकर्ण याद नहीं करते हैं। विकर्ण याद करना बहुत जरूरी है कि बच्चे विकर्ण नहीं फंस जाते हैं, कि कोई भी कंपटीशन के एग्जाम में क्षेत्रफल और परिमाप से क्वेश्चन नहीं आता है, क्योंकि सभी बच्चे और सभी टीचर जानते हैं कि क्षेत्रफल परिमाप को सबको याद रहता है, लेकिन विकर्ण को नहीं याद रहता। विकर्ण छोटा ही है पर इसको याद करना है, a√2 होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है। अच्छा, अब मान लेते हैं कि यहाँ पे ये वर्ग है और इसका साइड दे रखा है 10 मीटर, 10 मीटर, और कह दिया इसका एरिया निकालो, मतलब इसका क्षेत्रफल निकालो, इसका विकर्ण निकालो, तो क्या आएगा आप लोग बताइए। क्षेत्रफल हम बता दे रहे हैं, ए स्क्वायर होता है इसका फॉर्मूला, तो ए का मतलब साइड है तो 10 लिखा है, 10 का स्क्वायर का मतलब 100। विकर्ण का फॉर्मूला था a√2, तो एक जगह बता रखेंगे 10 और √2, इसका ये आंसर हो जाएगा बस। और ये एक आप लोग के लिए होमवर्क में है, पूरा यूट्यूब चैनल पर जो है कि आप लोग होमवर्क करके दिखाइएगा। 9 सेंटीमीटर, तो इसका क्या है कि क्षेत्रफल और परिमाप और विकर्ण निकालो, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए।